प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। वर्ष 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 3 ग्रह परिवर्तित होंगे, शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। वर्ष के आरंभ में पहले महीने की 17 तारीख को माघ कृष्ण पक्ष दशमी को दिन होगा मंगलवार, रात होगी 4:30 रात को शनिदेव न्यायाधीश का परिवर्तन गोचरी दृष्टिकोण से अपनी पहली राशि मकर से अपनी दूसरी राशि कुंभ में होने जा रहा है। शनिदेव की दोनों राशियां मकर और कुंभ दोनों अभी तक ये मकर राशि में रहकर चराचर जगत पर अपना प्रभाव स्थापित कर रहे थे। इसके बाद ये प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि भी शनिदेव की अपनी राशि है और यहां भी ये स्वराशि के होकर के अगले लगभग 30 महीने तक प्रभाव स्थापित करेंगे चराचर जगत पर। प्रत्येक प्राणी पर, प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक समाज पर इनका प्रभाव जरूर पड़ेगा। यहां हम कुंभ लग्न तक बात कर चुके हैं, यहां पर बात करेंगे मीन लग्न अथवा राशि वालों पर किस प्रकार का प्रभाव छोड़ेंगे शनिदेव। लग्न के अनुसार आप देखेंगे कि राशि के अनुसार आप इसके प्रभाव को समझेंगे। वीडियो के अंत में बता रहा हूं, बने रहिएगा कार्यक्रम से। तो शनिदेव का मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहने वाला है यह गोचरी परिवर्तन। तो अभी तक ये 7.5 से मुक्त थे, 7.5 के प्रभाव में नहीं थे, अब ये 7.5 के प्रभाव में आने जा रहे हैं और चढ़ती हुई 7.5 आरंभ होने जा रही है और द्वादश भाव में जाएंगे, व्यय के भाव में जाएंगे, व्ययेश होकर जाएंगे, भोग के कारक होकर जाएंगे, लाभ के कारक होकर जाएंगे। तो क्या परिवर्तन लाएंगे जीवन में, क्या प्रभाव स्थापित करेंगे जब ये द्वादश भाव पर चले जाएंगे। तो अभी तक लाभ भाव में थे तो बल्ले बल्ले थी, खूब लाभ कमा रहे थे आप। अब क्या करेंगे? तो अभी तक व्यापारिक विस्तार कर रहे थे, व्यापार में से कमा रहे थे, अब आप व्यापारिक विस्तार की तरफ ध्यान ले जाएंगे और खर्च की तरफ जाएंगे। आप खर्च में वृद्धि होगी, यात्रा खर्च में वृद्धि, दूरस्थ यात्रा के खर्च में वृद्धि, प्लानिंग में खर्च, भोग पर खर्च, जीवन साथी के साथ भ्रमण पर खर्च, नेत्र के रोग पर खर्च, विवाद पर खर्च, प्रतियोगिता पर खर्च, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो चुनाव पर खर्च होता दिखाई दे रहा है अगले गोचरी परिवर्तन के साथ। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। शनिदेव भोग पर खर्च कराएंगे प्रत्येक क्षेत्र में। धार्मिकता का भोग, सामाजिकता का भोग, आर्थिकता का भोग यानी आर्थिक क्षेत्र से में भी खर्च कराएंगे, सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी ऊर्जा का ह्रास कराएंगे, धार्मिक क्षेत्र में भी आप धर्म कर्म छोड़ करके भोग पर ध्यान देंगे तो जो धार्मिक एनर्जी है, धार्मिक ऊर्जा है, उसमें भी खर्च होता दिखाई देगा इस गोचरी परिवर्तन के साथ। अब इनकी दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, तो धन का खर्च हो रहा है, धन में अवरोध हो रहा है, परिवार में नए कार्यों पर खर्च कराएंगे आप, वाणी में तीव्रता बढ़ेगी, व्यवहार में खर्च बढ़ेगा। इसका मतलब है कि शनि का यह परिवर्तन खर्च के दृष्टिकोण से नकारात्मक प्रभाव देने जा रहा है। दांत की समस्या, वाणी में तीव्रता, गले की समस्या, पारिवारिक तनाव हो सकता है, सतर्क रहना है, सोच समझकर खर्च करने की जरूरत है, आपको इसका ध्यान देना है। अगली दृष्टि इनकी पड़ेगी सिंह राशि पर। कहां? छठे भाव पर, रोग ऋण शत्रु के भाव पर। तो पुराना रोग समाप्त होगा, शत्रु पराजित होंगे, पुराना कर्ज भी समाप्त होगा। तो यह स्थिति तो ठीक है, प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बन रही है, कंपटीशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं तो आपको नौकरी मिलने की संभावना बनेगा, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, आपके परिश्रम का खर्च कर देंगे,
यानी आपने परिश्रम किया तो उसका परिणाम दे करके आपका चयन करा देंगे और आपको स्थान परिवर्तित कर देंगे। यह आपके लिए ठीक हो गया। और प्रतियोगिता मुकदमा है कहीं, उसमें आपको विजय दिलाएंगे, पूरे मुद्दे को समाप्त कर देंगे। आपके प्रतिद्वंदी आपसे परास्त होते दिखाई देंगे प्रत्येक क्षेत्रों में। तो यह समय ठीक हो रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और किसी भी क्षेत्र से जुड़ा प्रतियोगिता के लिए, चाहे वह व्यापारिक हो, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वह सामाजिक तौर पर हो, पारिवारिक हो, रोग के मामले में हो, कर्ज के मामले में हो। अब शनि देव की अगली दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, वृश्चिक राशि पर। तो यह ठीक नहीं होगा, भाग्य में थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करेंगे। तो जब कर्म कर ही नहीं पाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य में अवरोध होगा, कार्यों में देरी होगी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। प्रत्येक कार्य में विलंब करेंगे, झिलाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि थोड़ा सा परिश्रम ज्यादा कराएंगे, रिजल्ट आपको कम देंगे। आपकी ऊर्जा का जब भोग होगा तो निश्चित तौर पर भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा। तो यह परिवर्तन मीन लग्न के लोगों के लिए, मीन राशि के लोगों के लिए नकारात्मक थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। मीन लग्न में प्रतियोगिता अगर खेल क्षेत्र से जुड़े हैं तो सकारात्मक परिणाम देंगे, लेकिन तनाव भी रहेगा, खर्च भी खूब होगा, मन अप्रसन्न जरूर रहेगा, आंखों की समस्या हो सकती है, आंखों में ईचिंग हो सकती है। ये सारी समस्याएं आपको परेशान करेगा। आपको विशेष तौर पर शनि देव की आराधना करनी है, विशेष तौर पर शनि देव को मनाना है, शनि विशेष करके अपने कर्म क्षेत्र में परिवर्तन करना है, विशेष करके अपने आचरण में सुधार करना है। तो शनि देव के लिए उपाय क्या होगा? हनुमान जी की खूब आराधना करें और शनिवार के दिन काला तिल और गुड़ मिलाकर चींटों को खिलाएं। अब बात आती है लग्न के अनुसार, देखेंगे कि राशि के अनुसार। तो लग्न के अनुसार क्यों? क्योंकि उपाय करेंगे आप लग्न पर, तो राशि पर ज्यादा देखेंगे। अगर हम मूल राशि को माने और उसके अनुसार उपाय करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए कि आपकी लग्न है मीन और राशि हो गई सिंह, और राशि के अनुसार सीधा उपाय उल्टा रहेगा। माणिक्य धारण करना है वहां सिंह राशि में। मीन राशि के लोगों को, मीन लग्न के लोगों को पुखराज धारण करना है, माणिक्य नहीं धारण करना है। और सिंह राशि को देखेंगे तो धारण करना है। तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी लग्न के अनुसार। और परिणाम जब भी आया है वह आया है लग्न के अनुसार। ऐसी स्थिति में मेरे भाई लग्न को मुख्य मान करके इस परिणाम को आप समझिएगा। पहले आप लग्न को समझेंगे, फिर आप चंद्र राशि से देख सकते हैं। 60% के लगभग या उससे ज्यादा ही प्रभाव लग्न पर छोड़ेंगे, शेष प्रभाव चंद्र राशि से छोड़ेंगे। इसलिए अगर संपूर्ण जानकारी लेनी है तो अगर आपका लग्न और राशि अलग अलग है तो उसी हिसाब से मेष लग्न है तो मेष लग्न, या मीन लग्न है तो मीन लग्न देखिए, कर्क राशि है तो फिर कर्क राशि का भी देख लीजिए। दोनों को मिला करके संयुक्त परिणाम आप समझ लीजिए। आगे बढ़िए, शनि देव की शुभ कृपा आपको प्राप्त हो, इसी कामना के साथ एक बात और कहना चाहूंगा। एस्ट्रो तक के इस कार्यक्रम के बाद अलग से हम आते हैं लाइव में आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो आप सब जुड़े रहिए, वहां हमसे अपने जिज्ञासा को शांत करिए, प्रश्न पूछिए, जुड़े रहिए। तो पंडित दिवाकर त्रिपाठी को दीजिए अपना सहयोग इस कार्यक्रम को शेयर करके लोगों तक पहुंचाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।